Hello students, my name is Pankaj Pathania. Welcome to the Engineering Physics lecture series. और हम जो टॉपिक जो मतलब यूनिट डिस्कस कर रहे हैं वो बेसिकली स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हम डिस्कस कर रहे थे। और पिछले वीडियोस में हमने जो वो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में पढ़ा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होती है वो हमने पढ़ा, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस, माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट। और उसके बाद हमें ये जाना कि जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन जो इक्वेशन है वो हाई स्पीड में मेजरमेंट के लिए जो है वो सुटेबल नहीं है। तो लॉरेंज ने क्या किया, आइंस्टाइन के पोस्टुलेट की हेल्प से लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जनरेट की। सो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग नथिंग इज रिलेटिव, एवरीथिंग इज एब्सोल्यूट। नो सॉरी, everything is relative, nothing is absolute. Understand? Now here we have considered here the length. हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि लेंथ जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है, ये रिलेटिव है, ऑब्जर्वर डिपेंडेंट है। अंडरस्टैंड? सपोज देर इज अ ऑब्जर्वर विच इज एट rest and this is the observer at the moving frame, that is O and O dash, that is S and S dash is the two inertial frame S and the rod जो है वो basically S dash frame में है, moving frame में है। तो S dash जो है वो बच्चों moving frame है। तो हम यहाँ देखेंगे कि लेंथ यदि ये वेलोसिटी v के साथ मूव कर रही है फ्रेम, तो हम ये देखेंगे जब ये वेलोसिटी v रिलेटिव टू द रेस्ट फ्रेम, यदि ये जो S डैश फ्रेम है, मूविंग फ्रेम है, वो जो है वो रिलेटिव वेलोसिटी v किसके विद रिस्पेक्ट टू रेस्ट फ्रेम में मूव कर रही है, ये यदि वो सीप की तरफ अप्रोच करे तो दोनों जो ऑब्जर्वर हैं वो लेंथ को अलग अलग मेजर करेंगे, मतलब कि लेंथ जो होगी वो कॉन्ट्रैक्टेड फील करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए इसको लेंथ कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। और ये बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ द लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। लेंथ इज नॉट एब्सोल्यूट, इट इज रिलेटिव। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद अ वेलोसिटी v that is approximately to c, or you can say that the v is approaching towards c relative to the rest observer, its measured length appear to be contracted in the direction of motion by the factor 1 by root 1 minus b square upon c square, whereas its other dimension perpendicular to the direction of motion remain unaffected। तो हम यहां से बात कर रहे हैं कि सपोज बच्चों एक ऑब्जर्वर रेस्ट में है और एक ऑब्जर्वर मूव कर रहा है। अब ये सपोज आप जो है वो रेस्ट पे बैठे हैं, ठीक है, और मैं यहाँ पे इस डस्टर को मूव कर मैं इस डस्टर के साथ मूव कर रहा हूँ, मतलब कि ये जो डस्टर है वो मेरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, मेरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, मैं वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा हूँ आपके विद रिस्पेक्ट टू। तो मेरे लिए जो लेंथ होगी वो बेसिकली प्रॉपर लेंथ होगी, क्योंकि मेरे विद रिस्पेक्ट टू ये रोड जो है वो रेस्ट पे है। पर आपके लिए क्या होगा, दैट इज बेसिकली इम्प्रॉपर लेंथ। आपके लिए ये जो डस्टर की जो लेंथ है वो कॉन्ट्रैक्टेड अपीयर होगी, दैट इज बेसिकली इम्प्रॉपर लेंथ। जो आप मेजर करोगे रेस्ट पे इसको, तो दैट इज इम्प्रॉपर लेंथ, और जो मैं मेजर कर रहा हूं उसको वो है प्रॉपर लेंथ। जिस फ्रेम में रॉड या डस्टर रखा होगा उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से जब मेजरमेंट होगी इस रॉड की या डस्टर की लेंथ, दैट इज द प्रॉपर लेंथ। और जो आप देख रहे हैं वो क्या होगी, वो होगी इम्प्रॉपर लेंथ। ठीक है, तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, दैट इज अ प्रॉपर लेंथ, इट इज द लेंथ ऑफ द रोड एज मेजर्ड बाय द ऑब्जर्वर एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द रोड। तो ये एस डैश फ्रेम जो मेजर कर रहा है वो बेसिकली क्या मेजर कर रहा है, सपोज दैट इज एल नॉट। एल नॉट इज द प्रॉपर लेंथ, दैट इज एक्स 2 डैश माइनस x1 डैश। यदि यहां से देखिए तो ये यहां से हम देखिए बच्चों, तो ये
दैट इज बेसिकली ये होगी x2 डैश और ये होगी x1 डैश। ये पोजीशन ये पर्टिकुलर दैट इज a एंड b। a पे इसने मेजर किया रेस्ट ऑफ x1 और ये x2 एंड दिस इज योर बेसिकली x1 डैश एंड दिस इज x2 डैश। तो प्रॉपर लेंथ क्या होगी? L नॉट इज x2 डैश माइनस x1। अब यहां पे हम बात करते हैं इम्प्रॉपर लेंथ की। तो इम्प्रॉपर लेंथ कितनी होगी? L इज बेसिकली x2 माइनस x1। अंडरस्टैंड? अब हमें पास लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस क्या है? व्हाट इज लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन? यदि हमने बात की थी x1 डैश इज इक्वल टू x माइनस वी टी अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर एंड y and that is basically x1 minus b और x2 dash is equal to x2 minus vt upon 1 minus b square by c square। और क्योंकि y की डायरेक्शन में मूव नहीं हो रहा है तो y dash is equal to y, तो यहां से हमने x1 dash और x2 dash हमने यहां पे पुट कर दिया। अब इक्वेशन दिस इक्वेशन, अब हम इक्वेशन 1 में इसको पुट कर दें, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो L नॉट इज इक्वल टू x2 डैश दैट इज x2 माइनस bt माइनस x1 माइनस vt अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो यहां से हम जो है जो लेंथ है जो हमारे पास L नॉट आया दैट इज x2 माइनस x1, bt से bt जो वो कैंसिल हो जाएगा बच्चों अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। और ये L क्या है? L इज x2 अपॉन डैश दैट इज L अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। सो L दैट इज मेजर्ड बाई द रेस्ट फ्रेम इज L नॉट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। सो जो ऑब्जर्वर रेस्ट पे होगा विद रिस्पेक्ट टू दिस रॉड दैट इज L, तो ये क्या हो गया? L क्या हो गया? इम्प्रॉपर लेंथ जो मेजर करेगा L नॉट, तो वो ऑब्जर्वर होगा जिस ऑब्जर्वर के पास या जिस ऑब्जर्वर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये रॉड होगी। ठीक है, तो यहां से आप देखिए L is less than L naught. L that is measured by S frame और L naught is measured by S dash when a rod is kept in frame S dash। तो यहां से देखिए कि जो रॉड है वो कॉन्ट्रैक्टेड दिखेगी, बहुत इंपॉर्टेंट इट विल बी अपीयर टू बी कॉन्ट्रैक्टेड, ओरिजिनली कॉन्ट्रैक्टेड नहीं होगी, अपीयर टू बी द कॉन्ट्रैक्टेड। सपोज करो ये डस्टर है तो इसकी लेंथ जो वो अपीयर क्या होगी? कॉन्ट्रैक्टेड दिखेगी। अंडरस्टैंड? तो ये जो हमारे पास जो कम्युनिकेशन सिस्टम है या फिर हमें कोई टारगेट हिट करना है, फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव सम एनिमी वॉरफेयर या एनिमी प्लेन है, तो हमें क्योंकि वो बहुत हाई स्पीड में होगा तो उसको यदि हिट करना है तो हमें ये स्पेशल थ्रिलिबिलिटी का लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के जो फिनोमेना उसको स्टडी करके उस पर अप्लाई करना पड़ेगा, नहीं तो टारगेट क्या हो जाएगा? मिस हो जाएगा। इट इज अपीयर टू बी कॉन्ट्रैक्टेड। ठीक है, तो यहां से हम बात करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके बेस जो है वो न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। सपोज करो कि 1 मीटर की ये रॉड है और ये 0.8 c की स्पीड से मूव कर रही है, दैट इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 0.8 c। तो अब जरा कैलकुलेट करो, पेंसिल ले लो और इसको जरा कैलकुलेट करो, तो आपको जो लेंथ है दैट इज L नॉट इज 1 मीटर और ये 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर 0.8 c अपॉन c दैट इज
स्क्वायर और ये स्क्वायर हो गया, तो ये टोटली एल इज 1 माइनस 0.64 और बेसिकली ये जो होगा वो 0.6 मीटर मीन्स 60 सेंटीमीटर। इसका मतलब होगा कि 1 मीटर की जो रॉड है जो कि मूविंग वाले ऑब्जर्वर के पास है, फॉर एग्जांपल वो किसी के पास भी हो सकता है, आप यहां पे भी रख लो, ठीक है। तो इसके लिए जब ये रॉड इस फ्रेम में होगी तो इस वाले ऑब्जर्वर जो मूविंग वाले के लिए ये क्या होगी, कॉन्ट्रैक्टेड अपेयर होगी, अंडरस्टैंड। तो यहां से इसका मतलब है कि 100 सेंटीमीटर की जो रॉड है या 1 मीटर की रॉड है वो जो ऑब्जर्वर उसके रिलेटिव है, ठीक है बच्चों, दैट इज द स्पीड ऑफ 0.8 से उसके लिए ये 60 सेंटीमीटर या 0.6 मीटर अपेयर होगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी हम डिस्कस करेंगे। अब क्वेश्चन हम जो नेक्स्ट टॉपिक में ये डिस्कस करेंगे कि यदि ये रॉड जो किसी एंगल पे है, 30 डिग्री है, 60 डिग्री एंगल पे, तब क्या होगा, ठीक है। तो ये हम बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगले हम लेक्चर में इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और आप बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कुछ कमेंट्स और सजेशन दे दीजिए ताकि हम आपके लिए और बेटर लेके आए। थैंक यू वेरी मच।